बिहार की एक नई पार्टी है जनसुराज, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है। क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच है? इससे पहले प्रशांत किशोर जी क्या करते थे? वो खुद ही कहते हैं कि मैं नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों आप बनाए थे? कभी कहते हैं कि हम जो है स्टालिन के लिए काम किए, कभी कहते हैं मोदी के लिए, दीदी के लिए काम किए, कभी कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए दिल्ली में काम किए। इस बार वो किसके लिए काम कर रहे हैं सोन वो बताएं। वो काम किसके लिए कर रहे हैं सो वो बताएं। वो तो व्यवसायी है, जो पैसा देगा उसके लिए काम करते हैं। उन्हीं से पूछिए वो किसके लिए मतलब कर रहे हैं। बिजनेसमैन की पार्टी है। वो खुद बोलते हैं, मैं नहीं कहता। वो खुद बोलते हैं कि नीतीश को मैं मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्यों आप बनाए थे? आपका ब्रेन अगर इतना तेज था तो इतना कमजोर आदमी को, इतना मुख्यमंत्री के लायक रहने वाला आदमी को आप क्यों बनाए थे? तो ये तो आपसे प्रश्न होगा ना। और आप खड़ा है तो इस बार तो बताइए ना, सब जगह घूम घूम करके आप मुख्यमंत्री बनाए थे, इस बार किसके लिए काम कर रहे हैं सो भी तो बताइए वो ना। तो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े की 2000 पेंशन हो जाएगा, शराब सबसे पहले चालू करवाएंगे। इसकी मंजूरी मिली क्या? शराब जो कह रहे हैं कि चालू करवाएंगे, महिला से जाकर पूछ लीजिए ना क्या बोलती है। तो क्या लगता है कि कितना सीट ला पाएगी जनसुराज? वो बताएंगे। मैं समझता हूँ कि बिहार के मिट्टी में वो सूट नहीं करते, मिट्टी में सूट ही नहीं करते। एकदम नहीं करते। जो बोलते हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए काम कर रहे होंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी तैयारी जो है किस तरह से चल रही है? अगले बार से भी ज्यादा जोरों से है? नहीं नहीं, वो तैयारी के लिए उनको ज्यादा चिंता है जो अभी सीधे पैराशूट से उतर गए। लैंडिंग जो की है। लैंडिंग जो किए या अचानक कोई आ गए। मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राजनीति आज से 35 साल पहले शुरू किया था, और इस विभूतिपुर से बीते 32 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और तब से यहाँ के सवालों पर आंदोलन करते रहा, जनता के सवाल पर जूझते रहा। और फिर जब मौका मिला, पार्टी ने विधानसभा का चुनाव यहाँ खड़ा किया है और चुनाव जीते, तो जीतने के बाद मैं पटना में लगातार 10 दिन कभी नहीं रहा। महीने में 20 दिन मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में रहता हूँ, और हर मंगलवार को मैं ब्लॉक पर बैठता हूँ। तो 3 काम जो जनता का दिया हुआ था, एक जनता की आवाज को सदन के अंदर उठाया, वो मैं उठाया। 120 दिन में 240 क्वेश्चन मैं किया। विपक्ष कहती है कि आप मंगलवार को बैठते हैं तो वहां जो है जनता का समस्या नहीं, कमीशन के लिए। उनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, कोई एक उदाहरण तो देना, बताए ना, वो आए ना। अगर उनके सीने में दम है तो एक मंगल को आके मेरे बगल में बैठे, मैं अपने बगल में उनके लिए एक कुर्सी, अच्छा कुर्सी मैं रखूंगा, वो बैठ करके देखे। सच का सामना करने का उनकी हिम्मत नहीं है। अच्छा। तब वो कोई आरोप लगाएंगे, आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? चुनाव उनको लड़ना है तो मेरे खिलाफ ही बोलना। तो इसीलिए, लेकिन सत्य सत्य होता है। एक जान लीजिए, सत्य परेशान हो जाता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। झूठ को कभी आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा, समझे? ये गोल गोल बोलने से नहीं होगा। मैं तो आमंत्रित करता हूँ, आइए, बैठिए, एक इंसान के तौर पर बैठिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर बैठिए, और देखिए कि वहाँ क्या करते हैं। वहाँ जनता के सवाल पूरा होता है, जनता के जो मुद्दे है, जनता का जो काम है, वो किए जाते हैं, और वो उनको एक्चुअली वो पसंद नहीं है। वो उन्हें पसंद नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने खाद जो है 266 रुपया में जो है बंटवा रहे हैं, तो उनके आदमी जो है उनके द्वारा धमकी दिया जाता है कि आप जो है ऐसा नहीं कीजिए। जिनको मैं धमकी दिया उनसे वो बतवावे कि हमने उनको कहा कि गोली मार देंगे, मैं उनको कहा कि पैर तोड़ दूंगा। मैं तो सिर्फ उनको कहा कि आप खाद 266 में बेचते हो, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन ये किसी का नाम लेकर के नहीं बोल सकते। और वो ये कह रहे थे कि मतलब किसी दुकान में जब वो गया किसान लेने के लिए, साख मोहन का कोई जादव जी, तो उनको कहा कि नहीं अभी नहीं देंगे 266 में, कल आएंगे उनके आदमी बैठेंगे तब देंगे। तो लाइसेंस किसने दिया उसको? कृषि विभाग ने दिया कि कोई व्यवसायी दिया है? कृषि विभाग ने दिया है, तब आप किसी को कैसे बैठा सकते हैं? ये बोलने का जो वो कैसे जुर्रत किया है? मतलब उनके आदमी वहां पे उपस्थित रहेंगे, उसके बाद जो है किसान को दिया जाए।
हाँ, ये उसकी बोलने की हिम्मत कैसे किया? कोई वीडियो कह दे कि कल जो है हम आपका दरखास्त तब लेंगे जब फलाना आदमी रहेंगे, तो वो वीडियो रहने लायक है। और ये धमकी नहीं है, ये सही है। रास्ते पर ले जाने की बातें हैं। वो दे ना, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ कि वाजिब दाम पर खाद मिले, खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, जो मेरे संघर्ष के बाद बढ़ा भी। बिहार का कोटा, पूरे बिहार का कोटा बढ़ गया, जिला का कोटा बढ़ा, इस विभूतिपुर का बढ़ा। यहाँ क्या था, कृषि में जो बीज आ रहा था वो कौन सा आ रहा था? धान हाइब्रिड लगा था, सामान्य प्रभेद का आ रहा था। विधानसभा के अंदर लड़े, इस बार आ गया सबको हाइब्रिड बीज। अच्छा, ब्लॉक पे जो है वो बिहार में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है करप्शन है, तो इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? सरकार बीडीओ और सीओ की बाहर पोस्टिंग करती है पैसा लेके। पैसा लेके पोस्टिंग पैसा लेके, ये मैं नहीं ऐसे कह रहा हूँ, विधानसभा के अंदर विधायकों ने उठाया और पूरे पैनल को एक बार सरकार ने रद्द किया। दैट प्रूफ। जब आप एक सीओ का, एक बीडीओ का पोस्टिंग पैसा लेकर के करोगे, तो वो सीओ बीडीओ आके क्या करेगा? ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल जरूर है, लेकिन एक हद तक करप्शन पर रोक लगी। जो दलाल जो दुकान खोल के बैठा हुआ था, आज वो दलाल दुकान खोल के बैठा हुआ नहीं है। अब चोरी छिपे कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बारे में भी अगर कोई शिकायत मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब किसी का भी फोटो वीडियो अगर आपके पास आता है तो आप उसको बिल्कुल, मेरे पास जो भी आ जाता है, जो ऑनलाइन करके आ जाता है, उसको उस पर मैं हस्तक्षेप करता हूँ। या कोई आप आके कह देता है कि फलाना आदमी ने पैसा मांगा, तो उसका हिसाब पूरा कर देते हैं। अभी 3 आतंकवादी घुस गए हैं बिहार में, डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं है, और आतंकवादी घुस गया है तो ये एनडीए की केंद्र सरकार और बिहार की जो एनडीए की सरकार है उसकी विफलता है, अगर घुसा तो। क्या लगता है इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया जाए? इसको चुनाव का मुद्दा बनाएगा कि मुद्दा तो बनेगा कि देश का सरहद किसके हाथ में है? विपक्ष के हाथ में है। अरे विपक्ष के हाथ में है कि सत्ता के हाथ में? सत्ता के हाथ में। किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता की। फेल्योरनेस किसकी है? तो किनके खिलाफ मुद्दा बनेगा? उनके खिलाफ बनेगा। वो जो चाहते हैं हम बना देंगे, ये उनके खिलाफ मुद्दा बन जाएगा। वो चाहे ना, करे ना। एक प्रत्याशी है विभूतिपुर की, वो कह रहे हैं कि अजय जी जो है विभूतिपुर को बर्बाद कर दिए। तो वो बताए ना कि बर्बाद का मतलब है कि क्या क्या बर्बाद हम किए, वो तो बताए ना। वो बताए तब मैं जवाब दूंगा। अगर वो बताए कि ये मैं बर्बाद किया तो मैं जवाब दूंगा। बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार क्या लगता है आंकड़ा पार हो सकता है? इस बार आंकड़ा पार होगा, कितना होगा, जनता महान है, फैसला उनके हाथ में है। लेकिन मैं समझता हूँ जनता का जो 3 काम था, जनता की आवाज को सदन में उठाना, जनता के विकास के लिए जो आते हैं वो जनता के बीच में पूरा करना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये पुस्तकालय बनाना, वो सारा काम मैं किया। और अभी कितना रोड बन रहा है? अभी इस समय 317 किलोमीटर रोड बन रहा है, 112 रोड की संख्या है, और वो रोड बन रहा है। फिर कितना ये आप देख रहे हैं, 56 करोड़ की लागत से जो है अम्बेडकर आवासीय विद्यालय 720 बेड का वो बन रहा है। तो विकास का जो काम था वो काम भी हुआ है। और जनता से तीसरा काम होता है अपने को जोड़ करके रखना। मैं वादा किया था सुख में दुख में जब भी आप मुझे तलाशिएगा, आपके बीच हम रहेंगे, तो वो मैं रहा। इन तीनों चीज पर जनता गौर करके मैं समझता हूँ कि इस बार भी बहुत ही आ, उम्मीद से पिछले बार भी किया था, और उनकी उम्मीद पर मैं खरा उतरने की कोशिश किया, तो वो फिर हमें जरूर स्नेह, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद देगी। सर, हेल्थ पे आप बोलते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, तो ये 4 लाख की विभूतिपुर की जो आबादी है, तो डॉक्टरों की संख्या पीएचसी में क्या लगता है कि बढ़नी चाहिए? मैं विधानसभा में सवाल उठाया, कई विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर का, ऑर्थो का, ये मैं उठाया विधानसभा के अंदर। उसके लिए मैं कोशिश किया। ये मेरी कोशिश हुई है विधानसभा में 240 क्वेश्चन में हेल्थ से जुड़ा हुआ कम से कम 20 क्वेश्चन मेरा होगा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ 20 क्वेश्चन होगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ कम से कम 30 क्वेश्चन होगा।
रोजगार से जुड़ा हुआ कम से कम 25 क्वेश्चन होगा, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ अभी 20 क्वेश्चन होगा। वो छपवाने जा रहे हैं, हम दे रहे हैं, जनता की पब्लिश कर रहे हैं, वो मिलेगा। हम्म, तो सर क्या लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है विभूतिपुर की, तो एक मेरा अनुरोध है कि एंटी वेनम सर ब्लॉक पे उपलब्ध नहीं रहता है। नहीं, बहुत चीज नहीं है जो एक हॉस्पिटल के लिए चाहिए। दरअसल में बिहार के अंदर या देश में मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं है, पूरे देश में। मैं सदन में उठाया था कि कोरोना में जब बिहार में लोग मर रहे थे तो सबसे ज्यादा विदेश से कनेक्टिविटी रखने वाला केरला था, वहां उसने उसको नियंत्रित किया और सबसे कम कैजुअलिटी पूरे देश में केरल में हुआ। क्यों? उसने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया। हर अनुमंडल अस्पताल में वहां वेंटिलेटर है, हर अनुमंडल अस्पताल में। और वहां पर जान लीजिए कि आमतौर पर सभी हॉस्पिटल में जाइए, आप वापस नहीं आ सकते हैं, आपका इलाज हुआ। यहाँ तो क्या, एक मंत्री, पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी जी, वो बेचारा कोरोना में एक बेड के लिए तरफ तरफ करके जान दे दिया, और मुख्यमंत्री जी या हेल्थ मिनिस्टर देखते रह गए, मुहैया नहीं करा पाए। तो मरीजों को जो है वो हेल्थ सिस्टम यहाँ है ही नहीं। हम्म, एक कॉलम पूरा हेल्थ के नाम पर कर रही है सरकार। क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहीं पर है, बिल्डिंग गिर रहा है, बनाता क्यों नहीं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या है? यहाँ बच्चों का जन्म होना है, हा? कहाँ होगा? महिला डॉक्टर है नहीं। हेल्थ के नाम पर मजाक बिहार के अंदर है। बिल्डिंग बड़ा बड़ा बना रहा है, डॉक्टर नहीं है। बड़ा बड़ा मशीन खरीद लिया है पटना में, लेकिन उसको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। ये समझदारी का सवाल है, और उसका बिहार सरकार की जेहन में ये बातें नहीं है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनका काम कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।